सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लीजेंड ऑफ ज़ेनो का एपिसोड 10। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यूशिन ने हेवन को पावर टेस्ट दी थी जिसमें वो सरवाइव कर पाया, मगर इसके बाद यूशिन की पावर्स बढ़ गई। साथ ही लिन ने यूशिन से बदला लेने के मकसद से उसकी सोल पावर टेस्ट की थी जिसमें भी वो पास हो गया। अब आगे तो अब हम देखते कि यूशिन कल्टीवेशन करने बैठा हुआ था। वो अपनी पावर्स को फील करके कहता है कि कल मुझे जितनी भी मुसीबतें झेलनी पड़ी वो जाया नहीं गई, मेरी पावर्स तो बहुत बढ़ चुकी है, चलो आज तो मैं रिलैक्स करूंगा। जिसके बाद उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है, तो यूशिन उसे ओपन करके चेक करता है। उसमें एक नोट थी, उसमें लिखा था ये तुम्हारे लिए है। यूशिन समझ जाता है कि ये नोट तो लिन ने भेजी है। वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये माफी भी मांग सकती है, लेकिन इसे तो ढंग से माफी मांगना भी नहीं आता, ये तो बड़ी अजीब लड़की है। खैर मुझे क्या, मैं तुम पर ध्यान ही नहीं दूंगा। अगर तुमने आइंदा से मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारी शिकायत मेरे मास्टर शुएंग से कर दूंगा। जिसके बाद उसे खामियाजे के तौर पर एक पिल गिफ्ट में मिल जाती है। वो 2 स्टेप सोल पिल थी, जिसे देखकर यूशिन थोड़ा हैरान था। वो कहता है ये तो बहुत काम की चीज है, इसे रिफाइन करके मैं स्पिरिट लेवल से सीधा जियान लेवल तक पहुंच जाऊंगा। ये लड़की तो वाकई बहुत अजीब है, पहले तो ये मेरे साथ फाइट करती है और बाद में इतनी महंगी पिल देकर मुझे मनाती है। अब उस पिल को देखते ही यूशिन की 6 विल आई एक्टिवेट हो जाती है। उस टाइम की विजन देख रहा था जब एल्डर जू ने इस पिल को रिफाइन किया था। उस 2 स्टेप सोल पिल पर खुद एल्डर जू के सोल का इम्प्रिंट था। यूशिन अपनी 6 विल आई की मदद से वो सारी प्रोसीजर देख सकता था जो इस पिल को रिफाइन करते वक्त यूज की गई थी। यूशिन उस पावर से बहुत शॉक था। वो सोचता है कि अगर मैं प्रोसेस देख पा रहा हूँ तो आगे चलकर मैं भी ऐसे ही पिल्स को रिफाइन कर पाऊंगा। शायद मैं आज तक की सबसे पावरफुल पिल यानी हेवनली साइलेंस पिल को भी बना पाऊंगा। अब यूशिन जैसे ही उस पिल को कंज्यूम करता है, उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। उस पिल की रिफाइन होते ही यूशिन की बॉडी से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर आकर उस पूरी जगह को शेक कर देती है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी तेज थी कि वो आसमान तक जा रही थी। यूशिन कहते हैं वाह, मेरी सोल कल्टीवेशन लेवल तो स्पिरिट लेवल से सीधा जुआन क्लास पर पहुंच गई। अब उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर अपने अंदर महसूस हो रही थी। तभी वहाँ पर शुएंग आ जाती है। वो कहती हो गया तुम्हारा ब्रेक थ्रू करना। तो यूशिन कहते हैं मास्टर आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो शुएंग कहती आज कौन सा दिन है, याद है ना तुम्हें, या भूल गए? और तभी यूशिन को याद आता है कि आज मास्टर ने उसके लिए फाइट सेटअप की है और वो भी ट्रू डिसाइपल कियांग के साथ। तो वो उसे देखकर इवल स्माइल करता है। जिसके बाद हमें विंड एंड क्लाउड डांस दिखाया जाता है, जहाँ पर इनर सेक्ट के सारे डिसाइपल मौजूद थे। वो यूशिन और कियांग के दरमियान होने वाली मैच देखने आए थे। वहाँ पर यूशिन के दोस्त जियांग और जायुन भी मौजूद थे। बाकी के डिसाइपल्स आपस में ही बात कर रहे थे कि शायद यूशिन मरने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट उसने तो मौत का रास्ता भी ढूंढ लिया है। मैं शर्त लगाता हूँ कि यूशिन 3 मूव से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। कियांग तो चौथी मूव यूज करने से पहले ही उसका काम तमाम कर देगा। इधर यूशिन सोच रहा था कि मुझे तो लग रहा था कि मास्टर शुएंग मेरे साथ मजाक कर रही है, मगर उन्होंने तो वाकई मेरी मैच सेटअप की है। मगर कोई नहीं, आज मैं इसे हराकर उसकी ट्रू डिसाइपल की 8वीं रैंकिंग को हासिल कर पाऊंगा। कियांग जल्दी होने वाले 3 से कंपटीशन में हेंग्यू सेक को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो अब उसकी जगह मैं ले सकता हूँ। तभी कियांग कहता है यूशिन आज मैं तुम्हारे साथ पुराना हिसाब सेटल कर दूंगा। वेल मुझे नहीं लगा था कि तुम ये फाइटिंग चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। खैर तुमने बड़ी हिम्मत दिखाकर यहाँ आ गए। आज इस विंड एंड क्लाउड डाइस पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। मेरी इस बात को अच्छे से जहन में बिठा लो, तुम्हारी हार पक्की है। जिस पर यूशिन कहता है अरे कियांग तुम कितनी बकबक करते हो और इतना बड़ा मुंह कहाँ से लाए हो भाई तुम? तुम्हारी बातें तो मैं 2 मील दूर से भी सुन लेता हूँ। सच बताए तो मेरे कानों में दर्द हो रहा है। अब यूशिन की नजर कियांग के गले में पहने पेंडेंट पर जाती है और तभी यूशिन के अंदर मौजूद स्काई रे रिएक्ट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से यूशिन तुरंत ही समझ जाता है कि ये पेंडेंट बहुत रेयर है। तभी कियांग कहता है एनीवेज मैंने फैसला किया है कि आज तुम्हें मैं बस हराऊंगा, तुम्हारी जान फिर कभी ली जाएगी। अब वो अटैक के लिए रेडी हो जाता है। तो यूशिन कहता है बस 1 मिनट रुक जाओ, देखो कियांग ये एक चैलेंज है, मगर इसे जीतने और हारने पर कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए। बिना किसी रिवॉर्ड के ये फाइट अधूरी है और मैं घाटे का सौदा कभी नहीं करता। तो चलो बेट लगाते हैं। तो बताओ तुम्हारा इस पर क्या ख्याल है? जिस पर कियांग कहता है जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो यूशिन कहता है अगर मैं जीता तो मुझे तुम्हारे गले का पेंडेंट चाहिए। जिस पर कियांग कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, ये पेंडेंट बहुत खास है, लेकिन कोई नहीं, अगर तुम जीते तो ये तुम्हारा होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम ये मुकाबला हार जाओगे। तो यूशिन कहते हैं ठीक है भाई, अगर मैं जीता तो ये मेरा हो जाएगा और अगर मैं हार गया तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो वो अपनी एनर्जी को शो करते हुए कहता है कि मुझे तो तू चाहिए। जिसके बाद वो यूशिन पर अचानक से अटैक करता है, मगर यूशिन साइड में हटते हुए कहता है कि कियांग तुम्हें मुझे हासिल करके क्या मिलेगा? मैं तो तुम में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम क्यों ना कोई और चीज मांग लो जो तुम्हारे काम आ जाए। देखो इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। लाइक तुम मुझसे एक थप्पड़ भी मांग सकते हो। जिसके बाद यूशिन उस पर स्लैब से अटैक कर देता है, जिसे कियांग भी अपने पाम से रोकता है, जिस वजह से
उन दोनों की पावरफुल एनर्जी पूरी जगह पर फ्लो होने लगती है और ये दोनों भी एक दूसरे को पीछे पुश कर देते हैं। लेकिन तभी क्यांग यूशन पर एक जबरदस्त पंच से अटैक करता है जिससे यूशन पीछे ढकेला जाता है। अब वो यूशन पर लगातार पंचेस की बारिश कर रहा था और ये देखकर वहाँ मौजूद डिसाइपल्स हैरान थे। क्यांग अब एक आखिरी पंच यूशन को हिट करने जाता है और कहता है कि भाड़ में जाओ यूशन, लेकिन तभी वो उसके पंच को रोक लेता है। ये देखकर क्यांग शॉक था। अब यूशन कहते हैं, बड़े भाई तुम एक नंबर के कमीने हो, हमारा मुकाबला तो ऑफिशियली शुरू भी नहीं हुआ था मगर तुमने मुझ पर पहले ही अटैक कर दिया। खैर कोई ना, अब अटैक करने की बारी मेरी है। जिसके बाद वो क्यांग के पेट पर अपने नी से हमला करता है और एक पावरफुल पंच के साथ मुकाबले का आगाज कर देता है। उस एक ही पंच में क्यांग बहुत बहुत दूर ढकेला जाता है। वो सीधा घुटने पर आ चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर डिसाइपल्स को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहते शायद यूशन क्यांग को इस मैच में हार मानने पर मजबूर करेगा। क्यांग ने तो यूशन पर इतने सारे स्लैप्स मारे, उसे पंच से भी हिट किया मगर यूशन को 1 रुपए का दर्द नहीं हुआ। इधर जियांग भी यूशन का परफॉर्मेंस देखकर हैरान था। वो कहता ये यूशन इतनी पावर कहाँ से लाता है, ये मुझे पहले पता करना होगा। कुछ डिसाइपल तो कह रहे थे कि यूशन तो ह्यूमन ही नहीं है, वो तो एक मॉन्स्टर है। क्यांग भी सोचता है कि यूशन की स्पीड और पावर बढ़ चुकी है। पिछली बार वो इतना पावरफुल नहीं था जितना कि वो अब है, मगर ये सिर्फ 5 दिनों में कैसे पॉसिबल हुआ। वही हम यूशन को देखते हैं जो अपनी स्ट्रेचिंग करते हुए क्यांग के अगली मूव का इंतजार कर रहा था। वो दिल में ही कहता है कि मेरी बॉडी कयामत से लड़कर सख्त बनी है, तुम्हारी इन 2 कौड़ी की पंचेस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से फाइट शुरू कर देते हैं। क्यांग यूशन पर पंच करने की कोशिश कर रहा था मगर उसके हर एक मूव को मिस करते हुए उस पर एक लात मार देता है। जिसके बाद वो फ्लाई करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। डिसाइपल्स उनकी मैच देखकर हैरान थे, उन्हें पैसा वसूल वाली फीलिंग आ रही थी। वहाँ पर हम यांग डिंग शियान को देखते हैं जो इस मुकाबले के मजे ले रहा था। वो शुएंग से कहता है कि तुम्हारा डिसाइपल वाकई एक पावर हाउस है। तो शुएंग कहती है मुझे एल्डर जू की वजह से ये मिला है। पहले वो एल्डर जू के लिए पिल रिफाइनिंग का काम करता था, फिर मैंने एल्डर जू से रिक्वेस्ट करके यूशन को मेरा डिसाइपल बना दिया। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। जिस पर एल्डर जू कहती शुएंग मुझे रूखा सूखा थैंक यू नहीं चाहिए, तुम्हें मुझे एक अच्छी क्वालिटी की वाइन की बोतल भेजनी पड़ेगी ताकि मैं पार्टी कर पाऊँ। उनकी बातों से शुएंग हंसने लगती है। अभी लोग देखते कि लिन तो बड़े गौर से यूशन की फाइट देख रही है। तो पूछते है कि तुम फाइट में इतनी दिलचस्पी कब से लेने लगी, कहीं तुम्हें यूशन पसंद तो नहीं आया। जिस पर वो कहती कि मुझे ये उल्लू कभी पसंद नहीं आएगा, मैं तो बस मैच के मजे ले रही हूँ। अब लिन सोचती है कि मैंने इसे 2 सोल पिल भेजी थी, इसने वो कंज्यूम की है। ये लड़का बहुत शातिर है और मैं चाहती हूँ कि यूशन ही ये मुकाबला जीते। इधर यूशन और क्यांग में घमासान लड़ाई चल रही थी कि तभी हम कुछ ट्रू डिसाइपल को देखते हैं। वो लोग भी मुकाबले का लुत्फ उठाने वहाँ आए थे। वहाँ पर हम सीटू नान को देखते हैं जो चाय पीते हुए एंजॉय कर रहा था। उन्हें देखकर सभी डिसाइपल बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि सारे के सारे ट्रू डिसाइपल्स एक साथ बहुत कम बार दिखते थे। उनमें 2 लड़कियां भी थी जिनमें थी नांगोंग और नाइट स्काई। ये लोग हेंग्यू सेक के सबसे हाईली ट्रेंड डिसाइपल्स थे। ये लोग हेंग्यू सेक की शान थे और एक से बढ़कर एक पावरफुल भी। तभी सीटू नान देखता है कि यूशन ने एक जबरदस्त पंच से क्यांग पर हमला कर उसे नीचे गिरा दिया। ये देखकर वो हैरान था। इनफैक्ट उसका ध्यान चाय पर भी नहीं था जो नीचे गिर रही थी। वो कहता है ब्रदर यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग मालूम होता है, इसे हराना वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मैच क्यांग जीते। अगर वो हार गया तो उसकी वजह से हम ट्रू डिसाइपल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जिस पर नांगोंग कहती है कि यूशन बहुत टैलेंटेड है। तभी नाइट स्काई कहती है कि मैंने सुना है वो शुएंग का डिसाइपल है, पता नहीं शुएंग उसे किस चक्की का आटा खिलाती है जो इतना स्ट्रॉन्ग है। जिस पर सिटुनान कहता है कि अगर यूशन ही मैच जीत गया तो आगे चल के बहुत मजा आने वाला है क्योंकि टोंग जियान उसके बारे में जानना चाहता है। अब ये लोग किसके बारे में बात कर रहे थे ये हमें आगे पता चलेगा। वेल इधर यूशन ने क्यांग की अच्छी खासी धुलाई कर दी थी। यूशन देखता है कि उसके हाथ में तो 7 स्टार रिंग है जिसने यूशन की पावर्स को सप्रेस किया था, मगर फिर भी उसने इतनी आसानी से क्यांग का सामना किया। वो कहते चलो अब टाइम पास बहुत हो चुका, मैं जल्दी से इसे हराकर फ्री हो जाता हूँ। क्यांग तो यूशन की पावर्स देखकर सदमे में था। साथ ही डिसाइपल्स भी उसे ताने मार रहे थे कि ब्रदर क्यांग तो यूशन से मार खा रहा है, हमें नहीं लगा था कि ट्रू डिसाइपल होकर भी वो इतना वीक है। यूशन ने तो इसकी बैंड बजा दी। अब क्यांग सोचता है कि आज ही कहना मुश्किल है कि मैं ये मैच जीतूंगा या हारूंगा, मगर मैं बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग कहेंगे कि ट्रू यांग रेन के डिसाइपल को ह्यूमन रेल वाले ने हरा दिया, इससे हमारी बहुत बदनामी होगी। वो यूशन से कहता है कि मैं की फैमिली का यंग मास्टर हूँ और हेंग्यू सेक का 8वां ट्रू डिसाइपल हूँ, तो मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ ये फाइट कैसे हार सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसका सबसे पावरफुल मैजिक वेपन निकाल लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी जियोन कहता है तुम ट्रू यांग रेल्म से हो और यूशन ह्यूमन रेल्म से बिलोंग करता है, मगर फिर भी एक ह्यूमन को मारने के लिए तुम अपना एक खास वेपन यूज कर रहे हो, ये तो सरासर नाइंसाफी है। जिस पर जायुन भी कहता है हाँ ये गलत है, तुम एक ट्रू डिसाइपल हो तो तुमने बिना इस वेपन के लड़ना चाहिए, मगर तुम तो चीटिंग कर रहे हो। बेचारे यूशन को खत्म करने के लिए तुमने
मैजिक वेपन को समन कर लिया। अगर उसे कुछ हो गया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब बाकी के डिसाइपल भी बोल रहे थे कि ये कुछ ज्यादा हो गया। इधर कियांग ने यूशिन को मारने का पक्का इरादा कर लिया था। वो कहता है यूशिन अब मुंह खोल और भौंकना शुरू कर दे, आज मैं तुझे यही गाड़ दूंगा, लोगों को तेरी बॉडी ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली। जिसके बाद वो यूशिन पर अपने मैजिक वेपन से अटैक करता है तो यूशिन तुरंत ही ट्रू फायर को एक्टिवेट कर उस वेपन को रोकने लगता है। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर ऐसी तकलीफ हो की तो यूशिन को आदत है। इधर कियांग अपनी पूरी ताकत लगाकर यूशिन को उस वेपन के नीचे क्रश करने की कोशिश कर रहा था और यूशिन भी उसे रोकने के लिए जी जान लगा देता है। और अब वो बहुत गुस्सा था। वो कहता है कियांग तुमने हद पार कर दी है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जिसके बाद उस वेपन को उठाकर दूर फेंक देता है और अपनी टर्बाइन व्हिप को लेकर उस वेपन पर अटैक करता है। वो कहता है अब मैं तुम्हें मेरी सोल पावर्स का मजा चखाऊंगा। जिसके बाद उस मैजिक वेपन पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। वो वेपन कियांग से जुड़ा हुआ था, इसलिए यूशिन जो भी अटैक उस वेपन पर करता है उसका सीधा असर कियांग पर हो रहा था। ये देख बाकी के डिसाइपल कहते कि यूशिन बिना कोई खास वेपन के उस खतरनाक पगोड़ा का मुकाबला कर रहा है। इस बंदे में वाकई बहुत दम है। इधर सिटुनान कहता है कि यूशिन के पास जो टर्बाइन व्हिप है वो बहुत पावरफुल मालूम होती है, लेकिन एक व्हिप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। तभी वहाँ मौजूद दूसरा डिसाइपल कहता है कि ये व्हिप सीधे सोल पर अटैक करती है, जिस वजह से ये इतनी खास है। मुझे नहीं पता था कि यूशिन ने ऐसा खास ट्रेजर छुपा कर रखा हुआ था। इधर यूशिन एक फाइनल अटैक उस स्पिरिट वेपन के टॉप पर कर देता है, जिससे वो तुरंत ही क्रश होकर नीचे गिर जाता है। अब यूशिन भी नीचे आ चुका था। वो अपने हाइपर ड्रैगन को समन करके कहता है कि कियांग तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी, अब तुम भुगतोगे। जिसके बाद वो हाइपर ड्रैगन की पावर्स को कलेक्ट करके एक पावरफुल अटैक कियांग पर कर देता है। कियांग उस हाइपर ड्रैगन को देखकर बहुत घबरा जाता है और तुरंत ही एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है, मगर हाइपर ड्रैगन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शील्ड को ब्रेक करते हुए कियांग पर हमला करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। वो इस अटैक से उबरा ही नहीं था कि तब तक यूशिन भी वहाँ आकर उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद वो उसकी ऐसी धुलाई कर रहा था जैसे वो कोई पंचिंग बैग हो। ये नजारा देखकर डिसाइपल के मुंह खुले के खुले रह गए थे। अब यूशिन अपनी सिग्नेचर मूव यानी धोबी पछाड़ के लिए कियांग को उठा लेता है। जैसे कि हम जानते हैं यूशिन उसके दुश्मनों को कपड़े जैसे धोता है, तो उसी अंदाज में कियांग को पटकना शुरू कर देता है। इस धुलाई से कियांग के तो अंजर पिंजर ढीले हो गए थे, जिसके बाद यूशिन उसे बहुत दूर फेंक देता है। इस तरह से यूशिन ये मुकाबला जीत चुका था। उसकी फाइट देखकर नाइट स्काई कहती कि ये बंदा तो बहुत दिलचस्प है, जिस पर डायून मजाक में कहता है कि देखो तुम्हें उस पर लाइन मारने के लिए अलाउड नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे अपना दिल दे बैठी हो। जिस पर नाइट स्काई कहती शायद तुम्हें मेरे हाथों से मार खानी है। जिसके बाद उसकी जबरदस्त पिटाई करना शुरू कर देती है। डायून उससे बचते हुए कह रहा था कि देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। उनके साथ इन लोगों की लड़ाई देखकर कहते कि ये तो इनका रोज का है, पता नहीं इन्हें अकल कब आएगी। इधर यूशिन कियांग के पास आ जाता है। वो बेचारा तो फिलहाल बेहोशी था। यूशिन अपना इनाम यानी वो पेंडेंट हासिल कर लेता है। अब कियांग की जगह पर यूशिन ही 8वां ट्रू डिसाइपल बन जाएगा। जिसके बाद यूशिन अपना पेंडेंट दिखाकर अपनी जीत का ऐलान कर देता है और सभी डिसाइपल उसे चीयर्स कर रहे थे, लेकिन उन्हें कंफ्यूजन थी कि कियांग जिंदा है या मर गया। वो यूशिन से कह रहे थे कि तुमने बहुत तगड़ी फाइट की है, तुम्हारे जैसा पावरफुल डिसाइपल हमने आज तक नहीं देखा। तभी जियांग और जायून उसके पास आ जाते हैं। जियांग कहते वाह मेरे शेर, तुमने तो आज कमाल कर दिया। और जायून कह रहा था हाँ यूशिन तुमने तो हमारी इज्जत बचा ली। मुझे तो एक समय पर लगा था कि तुम उसके मैजिक वेपन के नीचे क्रश हो जाओगे, लेकिन तुमने तो उस मैजिक वेपन को ही क्रश कर दिया। सच बताओ तो तुम बहुत बहादुर हो। तो यूशिन कहता है कियांग कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था, तो उसे जमीन पर लाना बेहद जरूरी था। खैर उसको हराने के बाद मैं 3 सेक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। लोग मुझे एक ट्रू डिसाइपल के नाम से जानेंगे। अब अगले सीन में हम 2 लोगों को देखते हैं जो पहाड़ों से गुजर रहे थे। वो आपस में ही बात कर रहे थे। वो कहता है कि हमारे विलेज के सभी लोगों को मार दिया गया है, यहाँ तक कि उन लोगों ने औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं उनके दिल भी निकाल लिए और तभी उन पर भी कोई अनजान शख्स अटैक कर देता है। और इसी सस्पेंस एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।